जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो आशा करता हूं यार आप लोग इस रिवीजन सीरीज का फायदा बहुत ही प्यारे तरीके से उठा रहे होंगे इस लास्ट टाइम में, जिस टाइम में बहुत ही जरूरी है यार कि अपनी आप पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहें, कंटिन्यूअस मैनर में करते रहें, है ना। किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए यार इस समय में, क्योंकि अभी तक आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज अगर आप इस समय में नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम में आपके लिए रुकावट का कारण बन सकती है ना। तो ये गलती हम लोगों को नहीं करनी है जो गलती बाकी लोग कर रहे हैं। हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं शुरू से वैसी ही चीजें अभी भी करते रहेंगे, किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस के अलावा। क्लियर। तो आज भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो आपके क्लास 10th का चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनटीएससी के लगाने वाले हैं। और देखो मैं बार बार बोलता हूं कि ये सेशन देखने से पहले, है ना, सेशन देखने से पहले आप प्लीज सारी चीजें रिवाइज करके आइए, क्योंकि ऐसा सेशन है यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू आपको दूंगा, उसके बाद आपको सारी चीजें खुद से ही करनी है। जितने भी क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट आपसे तैयार होने चाहिए, है ना। मैंने एक बार पढ़ाया है, फिर आज पढ़ा दूंगा, फिर अगली बार पढ़ा दूंगा, फिर भूल जाओगे तुम। तो एक बार पढ़ाने में अगर तुम भूल जा रहे हो तो मैं 10 बार भी पढ़ाऊंगा तो तुम्हें भूलोगे ही भूलोगे। तो ये गलती अब से ना करो। जो चीजें तुम अब तक याद नहीं है तुम्हें रिवाइज करके आओ, है ना। ये सेशन क्यों कराया जा रहा है इसका सिंपल सा कारण है यार कि आप जो भी चीजें नहीं पढ़े हो, जो भी चीजें तुम भूल चुके हो, एक बार रिवाइज करते रहो। तुम एक शेड्यूल के थ्रू बंध गए हो, बेसिकली तुम एक शेड्यूल के थ्रू बंध गए हो ताकि तुम्हें भी अच्छे तरीके से रिवीजन करने का मौका मिले और हमारे साथ साथ आप रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर लें। क्लियर। तो हम लोग पहले कुछ थोड़ी बहुत बेसिक थ्योरी में बता दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही अच्छे अच्छे थ्योरीज जो भी इन्वॉल्वमेंट होंगी, क्योंकि रैंडमली मैंने लगभग सारे चैप्टर स्टेट से क्वेश्चंस पिक किए हैं और मैं ज्यादातर फोकस करता हूं यार बिहार पे और ज्यादातर फोकस करता हूं हरियाणा पे, क्योंकि वहां के क्वेश्चंस अगर आपसे लग गए तो फिर बाकी के किसी भी स्टेट से क्वेश्चंस आपसे पूछ दिए जाए आप वो आराम से लगा लेंगे, है ना। तो एकदम परेशान नहीं होना है, एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस लगाते हुए चलेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट उनके पीछे इन्वॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे, प्रॉब्लम को भी लगाते चलेंगे। क्लियर। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यार एक छोटी सी मोटिवेशन आप सभी लोगों के लिए कि जो बच्चे चैनल पे नए हैं या फिर आप अगर पुराने हो तो बार बार आपसे मैं एक ही बात बोलता हूं यार कि कभी भी अपने अंदर इनकंसिस्टेंसी आप नहीं लाइएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर 10 दिन पढ़ के आए हो, बीच में 2 दिन का गैप दे देते हो तो वो 2 दिन उस 10 दिन के ऊपर भारी पड़ जाता है। आप जो भी चीजें पढ़ते हो वो सारी चीजें भूल जाते हो, है ना। तो कभी भी इनकंसिस्टेंसी अपनी स्टडी में नहीं लाना है, स्टडी क्या किसी भी वर्क में नहीं लाना है। आप थोड़ी सी चीजें करिए लेकिन जरूर करिए, है ना। बोला जाता है कि खाना अगर 2 दिन छोड़ दोगे तो गिर जाओगे, एटलीस्ट एक ही रोटी खाओ लेकिन खाओ। तो वही काम यहां भी करना है कि एटलीस्ट एक ही घंटे या फिर 2 ही घंटे पढ़ो लेकिन स्टडी को बरकरार रखो। ठीक है। यहां पे देख सकते हो कि अगर तुम्हारी कोई मजबूरी है कि तुम उड़ नहीं सकते हो तो चलो, ठीक है, दौड़ो। अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल नहीं सकते हो तो रेंगना ही शुरू कर दो। ओवरऑल जो मोटिवेशन है कि आपको चलते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी जो बच्चे अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए यार, आप रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड करो, वहां पे जाने के बाद दिवाली कूपन कोड लगा देना, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। आई होप दिख रहा होगा, दिवाली थोड़ा सा बीत चुकी है तो ब्लर हो गया। क्लियर। बाकी इसमें 7 पार्ट टेस्ट है, फुल टेस्ट है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए। बाकी पुराने बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, आप यहां से स्किप करके आगे जा सकते हैं, यू हैव ऑप्शन। ओके क्लियर। चलो, सेट प्लस मैट दोनों चीजें के लिए कराई जाएंगे यार। और आप सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इस टेस्ट को दे सकते हैं। और जो भी चीजें हैं इसमें टेस्ट के अलावा आपकी मेंटरशिप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रिपरेशन में। इसके बाद जूम कॉल है ना। तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो एग्जाम से पहले आपकी जूम कॉल हो जाएगी, अब एग्जाम के बाद तो नहीं होने वाली। क्लियर। चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी यार सबसे बेसिक चीज जो यहाँ आती है वो आती है कि भैया चार्ज क्या है ना। चार्ज क्या है? तो चार्ज सबसे छोटी यूनिट है ना। किसी भी मैटर के लिए बोला जाए तो मास और चार्ज सबसे क्या है, उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी है बेसिकली, जो उसके पास होंगे ही होंगे। यहां पे मैंने एक रिलेशन भी बताया था, किसी के पास मास है तो चार्ज होगा,
या चार्ज है तो मास नहीं होगा। इससे रिलेट करके अगर ध्यान आ रहा हो तो अभी चैट बॉक्स में बताओ कि क्या रिलेशन होता है, मास कंपलसरी है या फिर चार्ज कंपलसरी है। थोड़ा सा रिवीजन भी देखा जाए कि आप लोग कर रहे हो या फिर बस बहका रहे हो कि भैया चलो आप तो करा ही रहे हो, हम धीरे धीरे देखते हुए चल रहे हैं। तो यार हमको ना बेवकूफ बनाओ यार, खुद बनोगे तुम बेवकूफ बाद में, आज तो नहीं समझ में आएगा। अब चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, और चार्ज से ही एक मर्ज क्वांटिटी आती है करंट, जो कि इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर जगह पूरी जगह आपसे पूछा जाएगा करंट करंट करंट, और करंट को हम डिनोट करते हैं I से। तो चार्ज की यूनिट लिख लो भाई, यूनिट होती है इसकी कूलॉम। और जो यही बेसिक चीज देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है यार कि आप उसके कितने भी क्वेश्चंस लगा लो कमी है, ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी चीज कि आप बार बार शुरुआत कहां से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले तो क्वेश्चन पढ़िए, जो जो चीजें गिवन है उसको आप क्या करिए, नोट आउट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपके पास अब स्टेप रास्ते पता चल जाएंगे ना। तुम्हें इस कमरे से मान लो दूसरे कमरे में जाना है, या अपने घर से अपने दोस्त के घर जाना है, तो तुम्हें पता है कि बीच में पापा खड़े हैं, देख लेंगे जो शॉर्टेस्ट पाथ है। मान लो तुम्हें शॉर्टेस्ट पाथ नहीं पता है तो उसको ट्रीट करो कि उस बीच में पापा खड़े, पापा देख लेंगे तो वहीं पिटाई कर देंगे, कहां घूम रहे है ना, पापा पीट देंगे। लेकिन तुम्हें पता है कि एक और तरीका है जिससे मैं जा सकता हूं, तो यही काम यहां करना है। मान लो तुम ए से बी के घर जा रहे हो और पापा इस रास्ते पे खड़े हैं तुम्हारे, तो तुम बोलोगे मैं इधर से चला जाऊंगा, है ना। तो वही काम, मान लो ये वाला रास्ता तुम्हें इस सवाल को लगाने के लिए नहीं पता है, तो तुम ये वाला रास्ता लगाने की कोशिश करो। और जब तुम प्रैक्टिस के दौरान ये रास्ता लगाने की कोशिश करोगे, तब तुम हो सकता है सोचो कि यहां तक जाऊं फिर घूम के ऐसे चला जाऊं, मतलब पापा से बचने की कोशिश कर लूं, यहां कहीं जाके छिप जाऊं, पापा निकल जाए तब निकल जाऊं। तो प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे तुम इस पाथ के पास आते जाओगे, शॉर्टेस्ट पाथ तुम्हें मिलता जाएगा। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे वो तुम खुद बना लोगे छोटा छोटा रास्ता, मतलब छोटे छोटे ट्रिक्स बना लोगे कि इसको कैसे कैसे सॉल्व करें। क्लियर। तो ये करंट भाई, अब करंट है क्या, बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी। और करंट क्या है भाई, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में, यही क्या है तुम्हारा करंट। और ये इसको हम कूलॉम पर सेकेंड से भी दिखाते हैं, ठीक है, कूलॉम पर सेकेंड से भी दिखाते हैं। क्यों, चार्ज की यूनिट है कूलॉम, टाइम की यूनिट है सेकेंड, या फिर हम इसको अगर SI यूनिट बोले तो एम्पियर हम इसको दिखाते हैं बेसिकली। क्लियर, एम्पियर दिखाते हैं। तो ये बेसिक क्वांटिटी है, इससे रिलेट करके काफी सारी चीजें पूछ दी जाती हैं। बेसिकली चार्ज क्या है, तो चार्ज इज बेसिकली नन अदर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q इज इक्वल टू Ne, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज की जब भी आप बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जस्ट हमारी कंसिडरेशन होती है, बट जो एक्चुअल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ही हमेशा होता है, हम उसको पॉजिटिव की तरह ट्रीट करें या निगेटिव की तरह, हम जब भी कंसिडरेशन लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही होता है चार्ज। और वो क्या होता है, Ne, एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कभी भी चार्ज बोल रहे हो कि 10 कूलॉम है, 5 कूलॉम है, तो एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो 10 कूलॉम लाने के लिए। आपको पता है इसका चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई 10 कूलॉम का चार्ज है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आप क्या बोलोगे, यहां से मल्टीप्लाई करके एन की वैल्यू निकाल लोगे, और एन क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻19 अपॉन का 1.6 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेना, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोगे तो तुम्हें टोटल कितने चार्ज मिल रहे होंगे। चार्ज एडिटिव क्वांटिटी, वो ऐड हो सकती है सारे इलेक्ट्रॉन्स की, वो ऐड होके कितना आपके पास आ जाएगी, इतने कूलॉम, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल के आ जाएंगे। क्लियर। अब चलो इसके बाद आती है दूसरी चीज जो बहुत ही जरूरी है भाई, रजिस्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस बात करते हैं भाई कि रेजिस्टेंस क्या है भाई, एक प्रॉपर्टी है बेसिकली मटेरियल की, कंडक्टर की, टू रेजिस्ट द करंट। मैं मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टर है, मैं यहां से करंट फ्लो करा रहा हूं। करंट क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। मैं बोल रहा हूं यहां से मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, मैं थोड़ा सा समझाने की, बस रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्या कर रहा है भाई, इसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, रोकने की कोशिश करेगा, तुम रुको मत जाओ। तो जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है उसके मोशन को अपोज करना, करंट को अपोज करना, वही क्या होती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। जो प्रॉपर्टी जिससे करंट को अपोज करे कंडक्टर, वही क्या है प्रॉपर्टी, दैट इज रेजिस्टेंस। और ये किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, अगर इसका एरिया A है और इसका लेंथ L है,
और ये स्पेसिफिक एक मटेरियल है तो वहां पे क्वांटिटी आती है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी जिसको हम दिखाते हैं रो से, और ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। रजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे हमने कल डिफाइन किया था कैसे, रेजिस्टेंस में बोलूं अगर आर है किसी कंडक्टर के लिए तो ये क्या होता है रो एल बाई ए, और यहां से अगर मैं बोलूं कि कभी आप 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर ले लो और ये क्या 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो उस पे जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आएगा किसी भी कंडक्टर के लिए वही क्या होगा आपका रजिस्टिविटी कहलाएगी। क्लियर, तो ये रजिस्टिविटी है और ये आपके पास फॉर्मूला है इससे निकालने के लिए कि रेजिस्टेंस इज ऑलवेज रिलेशन विद आर इज इक्वल टू रो दैट इज रजिस्टिविटी इंटू एल इंटू अपॉन का एरिया। ये फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है, और ये रजिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, जस्ट इसकी अपोजिट होती है, 1/k से हम दिखाते हैं। ये रजिस्टिविटी मतलब जितना वो अपोज कर रही है, और ये कंडक्टिविटी मतलब जितना वो कंडक्ट कर रही है। तो दोनों क्या है एक दूसरे के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और जस्ट अपोजिट होते हैं। क्लियर, अब इसके बाद कुछ चीजें आती हैं दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस हम क्यों लगाते हैं, हमें जहां पे रजिस्टर्स, बेसिकली रजिस्टर्स को हम इस तरीके से कुछ दिखाते हैं, ये हम क्यों लगाते हैं जहां हमें करंट का वेरिएशन करना होता है, करंट ज्यादा कम बेसी ऐसा कुछ अगर आपको करना है तो रजिस्टर्स का बेसिकली यूज करते हो। और यूज करने का दो तरीका है, पहला कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो बच्चे भाई अब ऐसा बोलेंगे कि नहीं हमें आता है, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है आपकी क्लास 9th और क्लास 10th में, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो भर भर के क्वेश्चंस, 3 चैप्टर पूछे जाते हैं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। बेसिकली ये 3 चैप्टर से आपसे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको जरूर स्ट्रॉन्ग कर लो। मैग्नेटिज्म के लिए मैं बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाएंगे, और इसमें जो मैं ये टॉपिक अभी पैरेलल और सीरीज करा रहा हूं यहीं से क्वेश्चन उठते हैं बहुत ही ज्यादा। क्लियर, तो आपको ये ध्यान रखना है पैरेलल क्या है भाई, जब एंड टू एंड कनेक्ट करो आप, मतलब कोई एक रजिस्टर है इसके एक एंड और कोई एक दूसरा रजिस्टर है उसका एक एंड, मतलब एंड टू एंड कनेक्ट हो, एक रजिस्टर यहां कनेक्ट हुआ इस एंड पे तो दूसरा वाला इस एंड पे, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल कहने का मतलब बार बार ऐसे ही नहीं दिखाया जाएगा आपको, इस तरीके से नहीं दिखाया जाएगा, मैं आगे दिखाऊंगा, इस तरीके से आपको नहीं दिखाया जाएगा। बट आपको यह ध्यान रखना है कि अगर ये इसका पहला पॉइंट है इसका भी पहला पॉइंट है, दोनों एक तरीके से जुड़े हैं, और अगर अगला वाले पॉइंट की बात करें तो दोनों फिर से अगेन एक दूसरे से जुड़े होंगे, तभी वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा बस एक चीज ध्यान रखना कि 2 रजिस्टर है अगर, ठीक है, 2 रजिस्टर है अगर, तो बस एक ही एंड दोनों का एक दूसरे से जुड़ा होगा तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, सीरीज होंगे। अगर दोनों एंड एक दूसरे से, अगर ये वाला एंड और ये वाला एंड जुड़ा होता दोनों से तो वो होता क्या, पैरेलल। और हमेशा रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है भाई, इन दोनों को हटा के मैं बोल रहा हूं कोई एक लगा दीजिए इसके बराबर, ये मान लो R1 था ये R2 था, तो ये R इक्विवेलेंस या फिर R बोलिए तो ये क्या हो जाता है R1 का प्लस का R2। क्लियर, और इस केस में मैं बोलूं कि इसमें इक्विवेलेंस निकालना हो कि इन दोनों को हटा के कोई एक सिंपल सा लगाना हो मुझे R इक्विवेलेंट, तो मैं बोलूंगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये होता है, लेकिन इसका शॉर्टकट फॉर्म है दैट इज R1 R2 अपॉन का R1 प्लस का R2। ठीक है, 2 रजिस्टर है तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर हुआ। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। आप सभी लोग अपने आप को टाइम देंगे, 15 सेकेंड तक का टाइम देंगे इस चैप्टर के लिए कॉम्बिनेशन वाली क्वेश्चंस में। 15 सेकेंड से ज्यादा टाइम यहाँ यूजफुल ही नहीं है, लेना ही नहीं है हमें। ठीक है, 15 सेकेंड का टाइम लो, सारे क्वेश्चंस फटाफट लगने चाहिए आपसे। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन पे ही है बेसिकली, यहाँ पे आपका 2 चीज इन्वॉल्वमेंट कर दी गई है। पहली तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जब तक मैं बता रहा हूं आप ट्राई करते रहें। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, और क्या रिक्वायरमेंट है भाई, और सर्किट की, कि आप सर्किट में करंट कैसे निकालते हैं। तो मैं एक चीज और बता दे रहा हूं दैट इज आपके पास जो एक चीज और आती है वो क्या आती है, यहां से मैं एक सेकेंड रुक जाओ, कीप करता हूं, और यहां पे आने के बाद मैं न्यू स्लाइड एक और ले लेता हूं ताकि आपको चीजें बता दूं। चलो
यहां पे एक चीज और आती है ओम्स लॉ, जो कि सबसे जरूरी है और वो मैं भूल रहा हूं, ठीक है। ओम्स लॉ, ये क्या है भाई, V इज इक्वल टू आई आर, आप सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है, वोल्टेज अप्लाइड, V क्या है, वोल्टेज अप्लाइड, और R क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, और I क्या है, करंट। देखो ओम्स लॉ सिंपली क्या डिफाइन करता है कि जितना ज्यादा वोल्टेज लेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप मान लो ये क्या अप्लाई कर रहे हो, V वोल्टेज का सोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो जितना ज्यादा V की वैल्यू बढ़ाओगे उतना ही करंट थ्रू द कंडक्टर बढ़ता जाएगा। और ये इस तरीके से रेशियो आता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना ज्यादा V होगा उतना ही ज्यादा I होगा। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी आप कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट का टर्म निकल के आता है, दैट इज R, और वो क्या होता है, वही टर्म होता है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वो डिपेंड करता है। क्लियर। लेकिन जो ओवरऑल ओम्स लॉ कहता है वो क्या, कि जितना ही ज्यादा आप वोल्टेज सोर्स बढ़ाते जाएंगे, वोल्ट बढ़ाते जाएंगे, उतना ही ज्यादा करंट थ्रू द सेम कंडक्टर बढ़ता जाएगा। आपको कंडक्टर नहीं चेंज करना है, एक बार ये पिक कर लिए हो तो बस क्या करो, अब वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट बढ़ता जाएगा, वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट बढ़ता जाएगा। और यही क्या है, ओम्स लॉ का लॉ है, बस इतना ही लॉ था। क्लियर। अब चलो आओ क्वेश्चन पे आओ, देखते हैं भाई कितने लोगों ने कर लिया है, ठीक है। आई होप आप लोग कर भी लिए होंगे और अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में मैं बार बार बोलता हूं कि आपको जस्ट पॉइंट डिसाइड करना होता है, और जहां भी वायर कनेक्टेड हो, वो कितने भी पॉइंट पे कनेक्ट हो, सारे पॉइंट क्या होते हैं, सेम माने जाते हैं। यहां पे देखो मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, तो पहला पॉइंट जो मिला मुझे ए मिला, दूसरा पॉइंट जो मिला वो मुझे बी मिला, और तीसरा पॉइंट जो मिला हमें क्या मिला, सी मिला। अब देखो ध्यान से ये जो अब मेरा वायर था, मैंने बोला वायर जहां भी कनेक्टेड होता है, कंडक्टिंग वायर, हम इसको सेम पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो मैं इसको बी की तरह ट्रीट करूंगा, इस वाले पॉइंट को। ऐसे ही फिर यहाँ पे देखो ये भी वायर कनेक्टेड है, और ये भी कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट की तरह मैं क्या ट्रीट कर सकता हूं उसको, बिल्कुल। इसके बाद जो अगला पॉइंट है इसको मैं डी की तरह ट्रीट कर सकता हूं, तो बिल्कुल ट्रीट कर सकता हूं। अब इसको मैं नीचे बनाने की कोशिश करता हूं, ये अपना पॉइंट ए है, और ये अपना पॉइंट बी है, और ये अपना पॉइंट सी है, और ये अपना पॉइंट डी है। अब देखो ध्यान से, ए से बी के बीच में एक रजिस्टर है, दैट इज कौन सा, 3 ओम का। क्लियर है। अब बी और सी के बीच में कितने हैं, बी और सी के बीच में एक ये है, बी और सी के बीच में ये एक है, बी और सी के बीच में ये एक है। मतलब 3 कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलली जुड़े हुए हैं। क्या यहाँ पे पैरेलल दिख रहे थे ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं भैया, ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन में हमें पैरेलल नहीं दिख रहा था, लेकिन वो पैरेलल था। कैसे, वो वायर कनेक्ट कर दिया गया था बेसिकली। क्लियर। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये भी सी पॉइंट है, ये बी, तो एक रजिस्टर ये है, ये सी ये बी, एक रजिस्टर ये है, ये बी और ये सी, एक रजिस्टर ये है। तो 3 रजिस्टर बी और सी के बीच में जुड़े हैं, और सी और डी के बीच में सिर्फ एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, और वो कौन सा है, 4 ओम। क्लियर। और ये बैटरी कौन सी जुड़ी हुई, इस तरीके से बैटरी जुड़ी हुई है। तो पहले यहां से आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंस निकाल लोगे। अब मैं बोल रहा हूं इस पूरे को हटा के मैं एक रजिस्टर यहां लगा रहा हूं जो इस बैटरी से जुड़ा हुआ है, और बैटरी क्या है, हमारी 3 वोल्ट की बैटरी है, और ये आर अगर इक्विवेलेंस है तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन से दैट V इज इक्वल टू आई आर, और I क्या हो जाएगा, V बाई आर। मतलब जो R इक्विवेलेंस आएगा वहां से हम I कैसे निकालेंगे, तो V हमारा 3 है और ये R इक्विवेलेंस से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा करंट आएगा। तो R इक्विवेलेंस निकालो, ये 3 है, ये तीनों क्या है भाई, एक तो अपना 4 ओम हो गया, ये फिर से अपना 4 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, तो ये दोनों मिलके 4 और 4 2 हो जाएंगे, और ये 2 मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो 3 1 और 4 फिर से सीरीज में, 3 1 4 1 4 8 आ जाएगा बेसिकली। तो R इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 + 1 + 4 इज इक्वल टू 8 ओम आ जाएगा। और अगेन यहाँ पे जैसे ही I वाले इक्वेशन में पुट करोगे यार 3/8, और वो क्या दे देगा, आपका करंट दे देगा। और बहुत ही एक्यूरेट यहाँ पे देखो दोनों चीजें हैं आपकी, ठीक है, 0.374 0.375, तो एग्जैक्टली ये आएगा। बट अगर मान लो ये नहीं दिया होता,
ये भी दिया होता तो लगभग लगभग वो करेक्ट होता, क्योंकि सिमिलर है, ठीक है, थोड़ी बहुत एरर आते रहते हैं। तो इतना एक्यूरेट तो नहीं पूछना चाहिए था आंध्र प्रदेश से, लेकिन उन्होंने इतना एक्यूरेट पूछ दिया है, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको डिवाइड करके जरूर देखना पड़ेगा। क्लियर, 3/8 इज इक्वल टू द 0.375, ठीक है, मैंने कैलकुलेटर से डिवाइड कर लिया है तो मुझे पता है। चलो दूसरे पे आइए, इफ द एमीटर, अब यहां पे मैं पहले बता दूं एमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है। एमीटर क्या है भाई, एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। क्लियर, और हमेशा कभी भी करंट मेजर करना होगा तो आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एक और ऐसी ही डिवाइस आती है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, और जब भी ये क्या करते हैं भाई, वोल्टेज मेजर करते हैं, और इन्हें कभी भी अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, वो आप यूज करेंगे इनको पैरेलल में। क्लियर, अब क्यों पैरेलल में करेंगे, क्योंकि आप किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस देखते हैं तो अक्रॉस के लिए एक एंड पे यहां कनेक्ट करना पड़ेगा और दूसरे एंड पे रजिस्टर के, तो वो बेसिकली कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अगर वोल्ट मीटर कभी भी गिवन हो सीरीज में तो वो गलत कॉम्बिनेशन है, और अगर एमीटर कभी गिवन हो पैरेलल में तभी भी वो गलत कॉम्बिनेशन है। तो आपको हमेशा एमीटर कहां मिलेगा, सीरीज में मिलेगा, और हमेशा वोल्ट मीटर कहां मिलेगा, पैरेलल में। दिखाने का तरीका जस्ट ये है कि आप V यहां पे लिख देंगे और इसमें क्या लिख देंगे, A लिख देंगे, बस। ये एमीटर का सिंबल है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। चलिए अब क्वेश्चन पे आइए, इफ द एमीटर इन गिवन सर्किट रीड्स 2 एम्पियर, और ये रीड क्या करते हैं, करेंट, और यहां से ये बता रहा है कि ये जो सर्किट में I जा रहा है वो I कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है। ये एमीटर का काम है बताना कि सर्किट में करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है आप सभी लोगों से टू द दिस, और रेजिस्टेंस का जो एमीटर का रजिस्टर है उसको क्या करना है, निग्लेक्ट करना है। चलो ये रहा एनटीएससी 2019 का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपसे हर एक क्वेश्चन में बस 2 स्टेप इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और इस क्वेश्चन में तो कोई स्टेप नहीं, बस ये समझना है कि एमीटर क्या बता रहा है आप सभी लोगों को। क्लियर, एमीटर क्या कर रहा है, ये भाई करंट जो यहां से प्रोड्यूस होगा वही एमीटर में जाएगा, और एमीटर उसी करंट को पढ़ लेगा और हमें बता देगा कि ये जो करंट इस वायर में जा रहा है वो कितना है, 2 एम्पियर जा रहा है। तो मैं बोलता हूं भाई इस सर्किट को, हमेशा ऐसे सर्किट आपको मिलेंगी। कैसे उसको सॉल्व करोगे, पहले क्या करोगे, नेट रजिस्टर निकालोगे, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इन पूरे का कॉम्बिनेशन मैं निकाल ले रहा हूं। देखो ये पूरे का कॉम्बिनेशन निकाल के मैं एक रजिस्टर यहां लगा रहा हूं, और ये अपना एमीटर लगा हुआ है, और यहाँ पे अपना बैटरी लगी हुई है, और इस तरीके से कुछ ये R इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो मैं इसका बोलूंगा ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। 3 और 6 का आई होप 2 आ जाएगा, हाँ 3 और 6 का 2 आ जाएगा, 3 × 6 अपॉन का 9, तो ये 3 और ये 2, हाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ये क्या हो गया भाई, ऐसे कुछ आ जाएगा, इन दोनों का ये हो गया, और ये इटसेल्फ R है, तो ये 2 हो गया, R हो गया, दोनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंस भी 2 प्लस का R, और यहां से V इज इक्वल टू क्या लगा के रखा है आपने, 6 वोल्ट लगा के रखा है। अब मैं बोल रहा हूं अगर मुझे करंट निकालना है यहां पे, तो मैं क्या बोलूंगा कि ओम्स लॉ से क्या जानते हो आप, V इज इक्वल टू IR, और V की वैल्यू पता है 6 और R की वैल्यू पता है दिस, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V 6 अपॉन का 2 प्लस का R, ये क्या हो गई आपकी, दैट इज I, और I यहां से आपको दे दिया गया है ऑलरेडी कि जो एमीटर रीड कर रहा है करंट वो क्या है भैया, 2 एम्पियर। तो यहां से I की भी वैल्यू आपको पता है 2 एम्पियर, तो यहां से बस R की वैल्यू अब निकल जाएगी क्या, 2 प्लस का R इंटू 2, तो ये क्या कट गया 3 टाइम, तो R मस्ट बी इक्वल टू 3 माइनस का 2, और ये क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो अगर R की वैल्यू आप 1 ओम रखते हो, R यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर लगाते हो, तभी इस सर्किट में 2 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज वो 2 एम्पियर नहीं होगा, वो कोई और होगा। क्लियर, चलो बहुत ही बढ़िया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, ए विल बी द करेक्ट, और इस क्वेश्चन में मैंने बता ही दिया था। चलो अगले प्रॉब्लम पे आइए भाई, और ये कहां का प्रॉब्लम था, दिल्ली का प्रॉब्लम था, वेस्ट बंगाल 2015 का सवाल है, वेस्ट बंगाल 2015 का सवाल है। अगर यहां से आपको ट्रायंगल नहीं पता होगा कि क्या होता है ट्रायंगल, तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, ये भी छूट जाएगा।
तो उसके लिए पहले ट्रायंगल पढ़ लो। तो मैथ प्लस फिजिक्स का सवाल आप सभी लोगों से पूछा हुआ है, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, इक्वल रेजिस्टेंस। देखो बोला क्या गया भाई, ये आपका क्या है, ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए आप। ठीक है, मैंने इक्विलेटरल बनाने की कोशिश किया है मैंने। ये मान लेता हूं कोई एक पॉइंट बी है और ये पॉइंट कोई ए है, और इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी टू वर्टेक्स। आप कोई भी दो ले सकते हो, ये दोनों भी हो सकते हैं और ये दोनों भी हो सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं किसी एक रैंडम को पिक कर ले रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने ले लिया है। तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या है, आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है और इसका भी रेजिस्टेंस आर है। अगर मैं इसकी सिमिलर सर्किट यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगी। ये इस तरीके से, अगर आपको फील नहीं आ रहा था ऊपर वाला, तो यहाँ पे जरूर आपको फील आ रहा होगा। और ये भी आर है, इसकी वैल्यू भी आर है और इसकी वैल्यू भी आर है। क्लियर, अब फील आपको आ रहा होगा कि सेम है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह लिखो या फिर इस तरीके से आप बना लीजिए, तो बाकी दोनों सेम है। तो मैं बोलूंगा भाई ये और ये क्या है, एक दूसरे से सीरीज में है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो उन दोनों को हटा के क्या हो जाएगा, ये ए पॉइंट है, एक वायर तो ये रहेगा ही रहेगा और दूसरा कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 2R और ये क्या हो जाएगा R। तो ए और बी के बीच में फिर से दो रेजिस्टेंस हैं, ये ए और बी के बीच में एक 2R है, एक R है, और दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंस मैंने बताया था क्या होता है, R1 R2। तो R इंटू 2R अपॉन का 2R प्लस का R, R1 R2 अपॉन का R1 प्लस R2, या फिर 1/R1 करना हो तो 1/R1 कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। क्लियर, तो 2R/3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, तो ध्यान से देखिए 2R/3 कौन सा है, डी विल बी द करेक्ट। क्लियर, डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो कुछ है नहीं, मैंने क्या किया है भाई, ए और बी के बीच को सॉल्व किया है पहले। तो ए और बी के बीच में एक रजिस्टर था, फिर दूसरा कोई रजिस्टर आया, मैंने बोला कि इन दोनों को सॉल्व करके मैंने एक रजिस्टर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप मूव करो, पहले सीरीज है तो सीरीज को सॉल्व करो, अगर पैरेलल है तो पैरेलल को सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी आप हमेशा सीरीज और पैरेलल में पैरेलल को दे देंगे, लेकिन यहाँ पे पहले सीरीज नहीं सॉल्व करोगे तो ये पैरेलल वाला सॉल्व नहीं होगा। फिर इसके बाद मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को भी हटा के आप एक सिंगल लगा रहे हैं, तो यही क्या होता है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि उसके इक्विवेलेंट, उसके जस्ट बराबर। ठीक है, मैं बोल रहा हूं एक सिंगल रजिस्टर ये लगाया हूं जो इस पूरे ट्रायंगल को रिप्लेस कर देगा। क्लियर, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, चौथे क्वेश्चन पे, तमिलनाडु 2017 का क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि रजिस्टिविटी इज नन अदर देन द इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी, और वहीं से आपको पता भी चल जाएगा, इसमें कुछ नई चीजें नहीं है। मैं ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दे रहा हूं, रीजन खोज लेना। ठीक है, चलो आगे इस क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा समझने वाला है, तमिलनाडु में ही पूछा गया है। तमिलनाडु वाले बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं। ये अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। तो बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग कर लो उतना, बहुत ही ऊपर जाने की जरूरत नहीं, करेंट या फिर ये चीजें नहीं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा। जितना बेसिक पढ़ के जाओगे उतना अच्छा वहां पे परफॉर्म करके आओगे। क्लियर, तो बहुत ही बेसिक चीजें आप अच्छे से करते रहें। इफ RA RB RC आर इक्वल, मतलब ये भी बराबर है, ये सबकी वैल्यू क्या है, बराबर है। बहुत ही अच्छा। इसके बाद आपसे बोला क्या गया है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग थ्रू द RA इन एवरी सेकेंड। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भैया ये तो आपने कभी बताया ही नहीं है। तो यार देखो अभी मैंने बताया था क्या, कि चार्ज इज इक्वल टू NE होता है और करेंट इज इक्वल टू Q/T होता है, और इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आप, NE/T लिख सकते हैं। तो बेसिकली वो पूछ आपसे करंट के ही बारे में रहा है, वो पूछ आपसे करंट के ही बारे में रहा है। क्यों, क्योंकि I मस्ट बी इक्वल टू N इंटू E/T, और ये एक आपका फिक्स क्वांटिटी है। ये क्या है, फिक्स क्वांटिटी है, जो बदलेगी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बदलेंगे।
जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदलेंगे आपका करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर करंट बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बेसिकली। और दोनों एक दूसरे के क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो यही क्या है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस मैनर में I बढ़ेगा उसी मैनर में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे होंगे। क्लियर? अगर हमारा करंट बढ़ रहा है इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे होंगे, पर यूनिट एरिया बढ़ रहे होंगे। सो दैट मींस कि अगर आप करंट भी निकाल लेते हो तो आपको वही रेशियो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी मिल जाएगा। तो मैं इस सीरीज को यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ये क्या है, अपने पास इस तरीके से कुछ गिवन है, ये अपना ये रहा और ये अपना ये रहा। क्लियर? और ये अपनी कुछ बैटरी लगी हुई है इस तरीके से, और V वोल्टेज। आप लोगों को पता है भाई यहां से I करंट निकलेगा, ये R रजिस्टर है, ये भी R है और ये भी क्या है, R है, और I यहां से जाएगा और I ही यहीं से पार करके फिर यहां I आएगा। अब लेकिन I के पास यहां पे दो रास्ते मिले, एक रास्ता इधर जाना है, एक रास्ता इधर जाना है। अब यहां से डिसाइड क्या होता है कि दोनों की रजिस्टर की वैल्यू, अगर दोनों के रजिस्टर की वैल्यू अलग अलग होती तो करंट भी अलग अलग जाते, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों में करंट अलग अलग नहीं जाएगा, सेम जाएगा। और यही करंट को डिवाइड होना है तो दोनों तरफ सेम रजिस्टर है तो सेम, किसी के साथ धोखा क्यों होगा बताओ। ये भी आर है, ये भी आर है, तो भाई वो तो करंट क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, अमीर है या गरीब है, फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप दोनों लोगों के पास बराबर पैसा है तो वो किसी को फिर भेदभाव नहीं करेगा कि नहीं रिलेशन मेरा उनसे अच्छा। वो अगर आपके पास बराबर पैसा है तो आपके पास बराबर ही आएगा। क्लियर? तो ये I क्या है भाई, इधर I/2 चला जाएगा और इधर क्या चला जाएगा, I/2, आधे आधे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो बेसिकली इस रजिस्टर में I जा रहा था तो इसमें I/2 गया और इसमें भी क्या गया, I/2 गया। और अगर I/2 गया तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आधा डिवाइड हो गए, यहां पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, आधा डिवाइड हो गया, जबकि यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n था। I और n के रेशियो से मैंने बताया है। तो ऑप्शन पढ़िए, हाफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग थ्रू द RB। RA कौन सा है, RA इज दिस, और RB कौन सा, ये। RA और RB में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, ये खत्म हुई कहानी, n/2 है। इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग थ्रू द RC। RA और RC में देखो यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ n/2 है, तो ये भी खत्म हो गया। ट्वाइस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग थ्रू द RC, और यहाँ पे भाई n/2 है, ये n है, तो बोला जा रहा है ट्वाइस द नंबर ऑफ RC, मतलब ये तो 2n यहाँ से फ्लो करना चाहिए, लेकिन n/2 है तो ये भी खत्म हो गया। हाफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग थ्रू द RC में n है तो उसका हाफ ट्रेवल कर रहा है, मतलब n/2, मतलब परफेक्ट है, n/2 जा रहा है। बहुत बढ़िया, तो D विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप क्लियर हो गया होगा कि पहले करंट देख लो, क्योंकि इजी हमारा क्या है, करंट देखना, और करंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इट मींस जिस मैनर में करंट बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा, उसी मैनर में आपका इलेक्ट्रॉन भी घटेगा या डिवाइड होगा। क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आइए। छठवें क्वेश्चन पे नेट करंट बताना है आपको इस रजिस्टर के थ्रू, और यहां पे मैंने दो चीजें फिर से यहां मेंशन कर दे रहा हूं। ये क्या है, स्विच कहलाता है, और इस स्विच में अगर बीच में डॉट है मतलब ये ऑन है, और ये अगर डॉट नहीं है मतलब ये क्या है, ऑफ है। और इसकी तरह आप एक वायर, टूटे हुए वायर की तरह ट्रीट कर सकते हो अगर स्विच क्या है, ऑफ है, मतलब करंट यहां से वहां फ्लो नहीं कर रहा होगा। क्लियर? तो इस रेजिस्टेंस के देखेंगे तो ये क्या है, बेसिकली ऑफ है, तो ये वाले रजिस्टर का कोई मतलब नहीं है, बस यही क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन में कुछ और दम नहीं। तमिलनाडु में देख लो बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बस उसको अब फिर से बनाने की कोशिश कर लो। ये अपना एक रजिस्टर हुआ, ये अपना दो रजिस्टर हुआ, ये अपना तीन रजिस्टर हुआ, मैं यहाँ से ऐसे बना ले रहा हूँ, और ये अपनी बैटरी हो गई, और इस तरीके से कम्बिनेशन हो गया। बीच वाला आपको उड़ा देना है, ये 40 हो गया, और ये 60 हो गया, और ये 50 हो गया, और आपसे ये 200 वोल्टेज गिवन है। क्लियर? तो बस इतना ही कहानी थी। आपको आर पता है, 1 2 3, तीनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, दैट इज 40 प्लस दिस 150 ओम, और आपके पास वोल्टेज है तो करंट निकल ही जाएगा ओम्स लॉ से। 200 अपॉन का 150, ये कट गया, 4/3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 4/3 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, बी वाला। क्लियर? चलो सातवें पे आइए।
7वें पे आइए, 3 रजिस्टर कहां से? बिहार। क्या भाई बिहार वालों, है ना? देख लो, बेवकूफ बनाने के लिए कितना आसान, बहुत ही आसान 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस दिस आर ज्वाइंट इन दिस। क्लियर? देखो क्या मैं बोल दे रहा हूं भाई, यहां से बनाने की भी कोशिश कर ले रहा हूं। ये 1 रजिस्टर है, ये 2 रजिस्टर है, ये 3 रजिस्टर है, ये तीनों क्या है? एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इसकी वैल्यू है 1/60 ओम, और इसकी वैल्यू है 1/30 ओम, और इसकी वैल्यू है 1/20 ओम। यहां से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जब इस तरीके का रजिस्टर आपको दे दिया जाता है। तो यहां से अब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूं, ये 1 लगा रहा हूं इक्विवेलेंस, तो ये क्या होगा? तो देखो 1/R इक्विवेलेंस का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये 1/R1 क्या है? R1 की तरह ट्रीट करिए इसे, तो R1 है 1/60, फिर से 1/R2 क्या है? R2 है ये क्या है? R3 है ये, और ये क्या है? 1/30। इसके बाद प्लस 1/R3 क्या है? तो 1/20, और इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 60 हो गया, ये ऊपर चला गया 30 हो गया, ये ऊपर चला गया 20 हो गया। तो 60 3 80 20 100 हो गया। ठीक है, नहीं 60 3 90 110 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, 110 आ जाएगा, और ये 1/R इक्विवेलेंस है बेसिकली, और R इक्विवेलेंस जब आप निकालेंगे तो 1/110 आ जाएगा आपका ओम का आंसर। और इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बट यहां पे आप कंफ्यूज जरूर हो सकते थे कि 1/60 दिया है तो मैं इसको तुरंत फटाफट 1/60 प्लस 1/30 प्लस 1/20 करके इसको निकालने चलो, तो ये करोगे तो गलती में आ जाओगे। ठीक है, वो ऑलरेडी आपको रेशियो के फॉर्म में गिवन है, इनवर्स के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है 1/60, बस इसको 1 नीचे का 1/60 रखना है, क्योंकि वो क्या है? टोटल R1 की वैल्यू है 1/60। तो R1 क्या आता था? देख लो यहां पे आता क्या था? 1/R इक्विवेलेंस मस्ट बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस का 1/R3। तो R1 की टोटल वैल्यू 1/60 है, तो ये 1 के अपॉन में टोटल 1/60 आएगा। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई? ए विल बी द करेक्ट। चलो अगले पे आओ। यूपी भाई मेरा शहर, कंफ्यूजिव क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। आप सभी लोगों का काम है एक एक ऑप्शन चेक करो और चैट बॉक्स में बताओ भी, वीडियो को पॉज करके। क्लियर? वीडियो पॉज करो, पहले चैट बॉक्स में बताओ कि भैया कौन सा होगा, पहले सारे चेक कर लो। मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है, मुझे पता है दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करेक्ट है वो देख लो। 1 कूलॉम है, ठीक है, 1 कूलॉम इंटू 1 जूल है, और इज इक्वल टू 1 वोल्ट है। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है W मस्ट बी इक्वल टू Q इंटू और 1 कूलॉम इंटू जूल, है ना? तो Q इज इक्वल टू WV, Q इज इक्वल टू WV, नहीं कूलॉम इज इक्वल टू चार्ज हो गया, और ये W आ जाएगा, दैट इज, हाँ ये हटाता हूं मैं इसको। ठीक है, मुझे पता है तो वहां से मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 कूलॉम दैट इज Q, और मुझे नहीं लग रहा है कि बी इज करेक्ट ऑप्शन, है ना? मुझे नहीं लग रहा है कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नहीं बी नहीं करेक्ट होगा। ठीक है, बी नहीं करेक्ट होगा। मुझे जो पता है वो ये कि W इज इक्वल टू Q इंटू V होता है। ये चीज मुझे पता है कि अगर कोई चार्ज हम वहां से ला रहे हैं उसमें वर्क डन कितना करते हो किसी V पोटेंशियल में, अगर तो दैट इज W इज इक्वल टू P इंटू V, तो ये क्या दे देगा? जूल दे देगा, और ये क्या दे देगा? कूलॉम दे देगा, और ये क्या दे देगा? दैट इज वोल्ट दे देगा। ठीक है, तो जूल इज इक्वल टू कूलॉम इंटू वोल्ट, ये सी विल बी द करेक्ट। ठीक है, सी यहां पे सही होगा इंस्टीड ऑफ बी। सी विल बी द करेक्ट इंस्टीड ऑफ वी, कि दैट इज W इज इक्वल टू Q इंटू वी, है ना? चलो अगर इसको आपको क्रॉस चेक ही करना है तो W/T वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? आपका पावर होता है बेसिकली, पावर, और इधर भी टाइम से डिवाइड कर दोगे तो चार्ज इंटू टाइम क्या हो जाएगा? दैट इज करंट हो जाएगा, V इंटू आई। तो पावर इज ऑलवेज VI, ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से ऐसे भी चेक कर सकते हो कि टाइम से दोनों तरफ डिवाइड कर लो तो ये कूलॉम पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? चार्ज करंट हो जाएगा, और वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा बेसिकली। क्लियर? चलो 8वें क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, 9वें पे आइए। 9वें में थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा
पेशेंस होकर क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, टाइम देने वाला है। एनटीएससी एमपी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ 3 रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देयर इक्विवेलेंस RS एंड पैरेलल, ठीक है, दोनों में आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो 3 रजिस्टर है, मैं यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले ये 3 रजिस्टर है अपने पास, ठीक है, ये क्या है R1 है, ये क्या है R2 है और ये क्या है R3 है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंस आएगा RS है वो RS, और वो क्या होगा R1 प्लस का R2 और प्लस का R3। ये क्या हो गया RS, जब आप सीरीज में जोड़ के रखे हुए हो। दूसरा चीज अब मैं पैरेलल में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या है अपना एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और ये क्या है तीसरा रजिस्टर, क्लियर। और इसका है R1, ये क्या है R2 और ये क्या है R3। तो इसमें जो इक्विवेलेंस होगा वो क्या होगा, इसमें इक्विवेलेंस जो होगा वो क्या होगा, तो 1/R, ठीक है, 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3। और एलसीएम लोगे तो क्या आएगा R1 R2 R3, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये R2 R3 प्लस का R1 R3 प्लस का R1 R2, ये आ जाएगा इस तरीके से। और ये 1/R इक्विवेलेंस की वैल्यू है। और यहां से अगर R इक्विवेलेंस में निकालूं तो ये क्या आएगा R1 R2 R3 अपॉन का R1 R2 प्लस का R2 R3 प्लस का R3 R1, ठीक है। ये आ गई वैल्यू किसकी, R इक्विवेलेंस व्हेन द कॉम्बिनेशन इज आवर पैरेलल, है ना। जब कॉम्बिनेशन क्या है पैरेलल है तब ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे बोला क्या गया है, ऑप्शन की तरफ मूव करिए। RS विल बी लेस देन R3। आपको पता है भाई R3 में आप 2 क्वांटिटी और ऐड कर रहे हो तो RS क्या है R3 से तो बड़ा ही है, तो ये खत्म कहानी। इसके बाद RS दिस RP दिस, तो ये वैल्यू कहीं मैच नहीं कर रही है, ये भी कहानी खत्म है। सी वाले पे आइए, RS इज लेस देन RP, और ये कभी भी नहीं हो सकता है, आई होप, और ये कभी भी नहीं हो सकता है मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि हमने तीनों रजिस्टर को डायरेक्ट ऐड किया है वहां, जबकि ऐड कर करके आप डिवाइड भी कर रहे हो, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कुछ, बट इसको मैं बोल सकता हूं कि ये नहीं होगा। इस पे आइए, RS इज ग्रेटर देन R1, तो बिल्कुल R1 यहाँ ये सीक्वेंस भी आप देखते रहिएगा, ठीक है। RS इज ग्रेटर देन R1, तो ऑब्वियस सी बात है भाई R1 में आप 2 क्वांटिटीज ऑलरेडी ऐड कर रहे हो तो RS ग्रेटर ही होगा किससे, R1 से। क्यों, क्योंकि R1 में आपने 2 चीजें और ऐड की है तब वो क्या बना है, RS बना है। इस वाली क्वांटिटी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, दैट इज RP इज लेस देन R3। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको समझ में आएगी कि ये कैसे आप प्रूव करेंगे। तो देखो RP क्या है, RP को मैं थोड़ा सा अलग वे में लिखने की कोशिश करूंगा तभी आप समझ पाएंगे। RP क्या है भाई, R3 से हमें रिलेट करना है, तो मैं बोल रहा हूं R3 को मैं किनारे कर दे रहा हूं, इनटू क्या कर ले रहा हूं R1 R2 अपॉन का R1 R2 प्लस का R2 R3 और प्लस का R1 R3, क्लियर। अब आप देखो ये एक क्वांटिटी है और इसमें R3 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बेसिकली। तो यहां पे देखो ध्यान से, R1 R2 एक क्वांटिटी है, दैट इज मैं इसको बोल दे रहा हूं कि 3, ठीक है। तो R1 R2 यहां भी है, ये भी क्या हो जाएगा 3। अगर इसको मैं 1 1 ही पुट कर दूं तो 1 + 1 ही कर लो अगर, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, दैट इज 5 हो जाएगा। तो 3/5 इज लेस देन 1, और ये जब खोलोगे तो ये R3R/5 आएगा, और जबकि RP क्या है, ऑलवेज लेस देन R3 ही आ रहा है, क्लियर। यहां से देखो ये दोनों एक क्वांटिटी हैं, ऊपर एक क्वांटिटी नीचे एक क्वांटिटी सेम, लेकिन 2 चीजें और ऐड कर रहे हो नीचे उसमें, तो ये हमेशा जो वैल्यू आएगी इसकी वो लेस देन 1 आएगी, हमेशा लेस देन 1 आएगी। तो इट मींस इफ इट इज लेस देन 1 मतलब R3 में कुछ चीजें घटाओगे, डिवाइड करोगे, तभी वो क्या बनेगा RP, मतलब R3 से हमेशा वो कम ही होगा। अगर वो 1 से ज्यादा होता इट मींस वो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, क्लियर। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन पाइए, ये भी MP 2016 का क्वेश्चन है और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो मैंने अभी ऊपर बताया था, R = ρL/A पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पे
रेजिस्टेंस वायर डबल बाय फोल्डिंग इट। देखो पहले क्या था, ये इस तरीके से कोई वायर था, ठीक है, इस तरीके से वायर था जिसका लेंथ क्या था, मान लेता हूं मैं L था, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, A था। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, बेंड कर दिया गया है यहां से इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या कर दिया गया है, बेंड कर दिया गया है, ठीक है। पहले L था, अब क्या हो गया L/2, और ये एरिया A, ये एरिया A, तो एरिया भी क्या हो गई है A डैश, दैट इज 2A हो गई है। आपने क्या किया भाई, ये पेन था तो उसको बेंड कर दिए हो बेसिकली, ठीक है, बेंड करके फोल्ड कर दिए हो, तो लेंथ हाफ हो गई है, ठीक है। दिस डबल्ड बाय, मतलब आपने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, क्लियर। देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, तो पहले क्या था, R इज इक्वल टू रो, रजिस्टिविटी कभी नहीं बदलती, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, रो L/A, और यहां से R डैश क्या होगा, तो रो तो सेम ही रहेगा, L डैश अब क्या हो गया है, L/2 हो गया है। इसके बाद एरिया क्या हो गया है, तो ट्वाइस टाइम A हो गया है, तो ये क्या हो गया है, दिस। तो मैं बोल रहा हूं यहां से क्या हो जाएगा, रो L/A इंटू ये 2 नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 1/4। तो आई होप ऑप्शन आपको ये दिख रहा होगा, और ये क्या है, दैट इज R है, तो R/4, और R की वैल्यू यहां दे रखी है, दैट इज 4 ओम, तो R की जगह 4 रख लो, अपॉन 4 रख लो, तो कट के क्या आ जाएगा, 1 ओम विल बी द नेट रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कि भाई अब क्या हो रहा था भैया, तो यहां पे भी वही चीज आएगी हीरो, है ना, वहां पे भी वही चीज आएगी कि पहले R आप निकाल लें, L की वैल्यू पुट कर लो, कि लेंथ में चेंज है तो लेंथ की वैल्यू पुट करोगे, एरिया में चेंज है तो एरिया की वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद ओवरऑल जो रो L/A है वही तो यहाँ पे R था, और वही R की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी दिस, तो यहाँ पे मैंने R रख लिया, R की वैल्यू 4 रिप्लेस कर दिया, और 4/4 से डिवाइड कर लिया, तो क्या आ गया, 1 ओम आ गया, क्लियर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है अपने पास, और एक लाइन का क्वेश्चन है बिना देखे। इफ एन कंडक्टिंग वायर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, देन ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस n है भाई, ठीक है, ये n है, कुछ ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगे हुए हैं, सबका ओम क्या है 4। तो आपको पता है कि पैरेलल में जब भी लगते हैं तो R नेट जो होगा RP वो क्या होगा, 4/n हो जाएगा, क्लियर। चलो 12वें क्वेश्चन पे आइए। 12वें क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, झारखंड का क्वेश्चन, जबकि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि झारखंड इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट में इन्वॉल्व करेगा, बट है ना, उन्होंने किया है 2016 में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट पे। बाकी अगर जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे डायरेक्ट इसको करके चले आएंगे। देखो दो आप लोग का मैं एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं, आप लोग क्या करेंगे, कट इनटू 5 पार्ट देन आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आप बोलेंगे कि जो न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, R न्यू, दैट इज R/5 हो जाएगा, और पहले R था तो ये R अपॉन का R/5 हो जाएगा, ये कट के क्या आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा भैया ये, और आंसर C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि भाई R रजिस्टर था पहले 5 फॉर्म में काट दिया गया, उसके बाद उसको पैरेलल में जोड़ दिया गया है, तो R अगर 1 का था तो 5 में क्या हो जाएगा R/5, और पहले R था तो R/5 और R से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज इन्वॉल्वमेंट थी वो क्या, कि एक रजिस्टर था ये, ठीक है, एक पूरी की पूरी वायर थी जिसका रेजिस्टेंस R था, और R हमेशा डिपेंडेंट होता है रो L/A पे। तो पहले ये था, अब इसको 5 भाग में तुम तोड़ रहे हो, 5 भागों में तुम तोड़ रहे हो, तो ये R1 हो जाएगा रेजिस्टेंस, इसका R2, इसका R3, इसका R4, और इसका क्या हो जाएगा R5। क्यों, क्योंकि तुम्हारा लेंथ बदल रहा है, और यहां से R1 R2 निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि बहुत क्या है 5 इक्वल पार्ट्स, तो R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5, सारे क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। तो रो तो सेम है, नहीं बदलेगा, एरिया भी नहीं बदल रही है, बस लेंथ बदल रहा है, वो भी L/5 हो जा रहा है। मतलब पहले क्या था, L था तो उसका एक हिस्सा लोगे तो L/5 हो जाएगा, एरिया नहीं बदल रही है, तो ये रो L/A इंटू 1/5 आएगा, और ये वैल्यू क्या है हमारी R है, तो जो इनिशियल R थी उसकी 5 गुना घट जाएगी आपकी वैल्यू आपकी, क्लियर। तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी R/5,
तो अगर ये 5r/5 हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो R इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा, r/5 इसका भी डिवाइड बटा 5, जो यहाँ पे आपने किया था कि r/n, n कितने पैरेलल में आए हैं तो n ही क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा r/25। और पहले r था और इसी का रेशियो पूछा हुआ है आप सभी लोगों से, क्लियर। हाँ, रेशियो पूछा हुआ है तो r/r/25 कर देंगे तो r डिवाइड हो जाएगा और ये इटसेल्फ क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। तो डी करेक्ट था ना कि सी करेक्ट था। कंफ्यूजिंग यही पार्ट था कि आप डायरेक्ट क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को चेक ही नहीं कर रहे हैं कि आप लेंथ घटा रहे हैं कंडक्टर को काट के। तो लेंथ अगर घट रही होगी यार तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे इफेक्ट आ रहा होगा। तो हमेशा दिमाग में अपना खोल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है तो रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, क्लियर। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो क्या लेंथ में चेंज आ रहा है। एरिया पे डिपेंड करता है तो क्या एरिया पे चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है। और रजिस्टिविटी मतलब मटेरियल पे, मतलब पहले कॉपर लिए थे बाद में एल्यूमिनियम ले लिया तुमने, है ना, कुछ अलग अलग चीजें ले ली तुमने, तो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा मटेरियल चेंज हो रहा है, अलग अलग तरीके के वायर तुम यूज करते हो, है ना। तो सबके अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं बेसिकली, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे आइए, ओडिशा 2016 का क्वेश्चन। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब विथ रेटिंग ऑफ बल्ब पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और 50 वॉट 250 वोल्ट बेस्ड आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस दिस। ये देखो क्या है, बेसिकली इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन है हमारा। ये बल्ब दिखाने की कोशिश मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। ये बल्ब है और ये क्या है आपका, दैट इज ये वोल्टेज कनेक्टेड है इसके, और ये 250 वोल्ट आपने कनेक्ट करके रखा है। ये 100 वॉट पे बेस्ड और 250 वोल्ट पे चलने वाला। 50 वॉट खर्चा करेंगे और ये 250 वोल्ट पे चलने वाला, क्लियर। अब आपसे बोला क्या गया है, दिस कैलकुलेट द आउटपुट पावर। तो पावर क्या होता है, V इंटू आई लगा लीजिए, V²/R लगा लीजिए, V²/R I²R, तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको अगर ये लगाएंगे तो आपको करंट चाहिए, अगर ये लगाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन दोनों है, हम करंट भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। बट अगर रेजिस्टेंस निकालोगे तो करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस इन दोनों का कैसे निकलेगा, पावर है कितना इनका, P = V²/R अगर यूज करते हो तो यहां से रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी। R क्या हो जाएगा, V²/P, और V की वैल्यू पता है आपको 250 वोल्ट इंटू 250 कर दोगे, अपॉन पावर कितना है 100 वाट। तो ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, और ये कितना आ गया 625 ओम। तो R1 इसकी जो रजिस्टर आई वो कितना आई, 625 ओम आ गया। अब इसकी बात करोगे तो ये आ जाएगा कितना, आई होप 1250 आ जाएगा इसके केस में, ठीक है। R2 विल बी 1250 ओम, ठीक है, 1250 ओम निकाल लेना, मैं निकाल नहीं रहा हूं, 1250 ओम, क्लियर। तो अगर मैं बोलूं आपसे अब पावर क्या होगा, नेट पावर, तो बोलूंगा कि नेट पावर भैया जो आपने रजिस्टर लगा रखा है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, और आपने वोल्टेज लगा रखा है 250 वोल्ट का, और ये R1 है 625 ओम का, और ये क्या है 1250 का। तो यहां से नेट पावर जो होगा V²/R लगाइए, अगेन आपका नेट पावर आ जाएगा। लेकिन R क्या लेंगे आप, नेट रेजिस्टेंस लेंगे उस सर्किट का। तो ये 625 प्लस 1250 क्या आ जाएगा 1875। तो ये कितना आ जाएगा 250 इंटू 250 अपॉन क्या कर दे रहा हूं मैं, दैट इज 625 प्लस का 1250, क्लियर। अब इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर लो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास होगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा वो ये आएगा आपका, क्लियर। चलो आई होप, नहीं तो कुछ दूसरा आएगा तो उसको भी आप कर लेंगे। चलो मैं यहाँ पे डिवाइड ही कर देता हूँ। 625 अगर कॉमन ले लूंगा मैं तो इसमें क्या आ जाएगा, दैट इज 1 + 2। तो ये 250 इंटू 250 अपॉन 625 मैंने कॉमन ले लिया है, और 1 + का 2 आ जाएगा, और ये कट जाएगा 25 ऊपर 100 बच जाएगा, तो 100/3 बचेगा, और 100/3 क्या हो जाएगा 33.3%, क्लियर। वॉट, बेसिकली परसेंट नहीं, 100/3 क्या हो जाएगा, दैट इज 33.3, क्लियर है, क्लियर हुआ। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, 14वें। 2 रेजिस्टर्स दिस आर कनेक्टेड इन पैरेलल
टू अ सोर्स ऑफ V and current I ampere is flowing through the circuit if the Q1 and Q2 are the heat produced in the R1 and R2 respectively. What is the Q1 and Q2? तो हीट क्या है भाई, I स्क्वायर RT, ठीक है। पावर कितना जनरेट हुआ है बेसिकली टी टाइम में, वही क्या होता है आपका हीट जनरेटेड, ठीक है। चलो, या फिर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो बेसिकली पावर हीट क्या है भाई, हीट पर यूनिट टाइम में ही क्या होता है आपका पावर, एनर्जी डेसिपिएटेड ही हीट डेसिपिएटेड है। तो ये पावर, ये क्या है भाई, पावर अगर मैं डिफाइन करूं तो हीट डेसिपिएटेड पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी डेसिपिएटेड पर यूनिट टाइम, यही क्या है पावर है। तो यहां से अगर मैं हीट की वैल्यू निकालूं तो ये P इंटू टी हो जाती है, हीट डेसिपिएटेड। तो पावर क्या है, आई स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर, या फिर वी इंटू आई। तो काफी फैक्टर है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इफ R1 R2 दिस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पहले बना के देख लो, पहले सर्किट बनाओगे तो सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्लियर, ये R1 है, इसकी वैल्यू है 6 ओम है, इसकी वैल्यू 12 ओम है, और ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है अक्रॉस द वोल्टेज V, और इसमें करंट कितना जा रहा है, I एम्पियर करंट जा रहा है। इज दिस flowing through the circuit if Q1 or Q2 heat dissipated in R1 and R2 respectively, what will be the QI, ठीक है, Q1 Q2। चलो यहां से देखो नेट करंट कितना जाएगा, I जाएगा इसमें, ठीक है। अब यहां पे जाने के बाद करंट डिवाइड हो जाएगा यहां, और करंट यहां डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वैसे मैं अगर बोलूं कि आई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हीट डिसिपिएटेड में कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं Q1 के लिए, ये मान लेता हूं Q1 इसमें होगा, इसमें Q2, तो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी अगर लगा लूं तभी मेरा मजा आ जाएगा मुझे। तो V दोनों के लिए सेम है, R बस बदलता जा रहा है, तो V स्क्वायर बाई आर क्या है, इसमें 6 है, इसमें क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ये पहला रहा Q1। अगर Q2 की बात करूं मैं तो ये भी V स्क्वायर बाई आर क्या है, 12 इंटू टी कर लेता हूं, और हमें पूछा क्या गया है, बस दोनों का डिवीजन। तो दोनों का डिवीजन क्या आ जाएगा, V स्क्वायर कैंसिल आउट, टी कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट, तो Q1 बाई Q2 मस्ट बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर, Q1 बाई Q2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो D विल बी द करेक्ट। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है हमें, पहले ये पता होना चाहिए कौन कौन सा फॉर्मूला है अपने पास। बस सिंपल सा कौन सा लगा लोगे, V स्क्वायर बाई आर। क्यों, क्योंकि I निकालने का फंडा कौन पालेगा कि इसमें आधा जाएगा, इसमें 2 गुना जाएगा, क्यों पालोगे। V पता है दोनों के क्रॉस कितना वोल्टेज लगा हुआ है, तो दोनों के क्रॉस V लगा हुआ है, तो ये 6 है, ये 12 है, तो V स्क्वायर बाई आर से पावर निकल जाएगा, और पावर से अगर टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी डेसिपिएटेड निकल जाएगा। क्लियर, चलो आखिरी क्वेश्चन दैट इज ये, और ये हरियाणा का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है, हरियाणा का अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। इफ द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 100% साइमल्टेनियसली दिस देन द पावर। तो पावर कौन सा हमें फॉर्मूला यूज करना है पावर का, तो हमें क्या क्या चीजें बोली गई हैं, कौन सी, करंट बोला गया है, और क्या बोला गया है, दैट इज रजिस्टेंस बोला गया है। तो I स्क्वायर इंटू आर, मतलब करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में पावर कैसे निकलता है, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। बोला जा रहा है कि करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड बाय 100%। 100% का क्या मतलब है, पहले I था तो हमने इसको 100% और बढ़ा दिया है, मतलब I प्लस I कर दिए हो, और टोटल क्या आ गया है, 2I आ गया है अब नेट करंट आपका। क्लियर, तो यहां पावर ये था पहले P1, और P2 क्या आ रहा है, दैट इज I की वैल्यू हमने कर दी है 2I, तो ये 4 का I का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू R क्या कर दिया है आपने, रिड्यूस टू द 25%, मतलब घटा के 25% कर दिए हो। पहले R था, R से घटा के 25% क्या होता है, R/4, और ये 25% घटा के R/4 कर दिए हो। तो R की वैल्यू यहां से R/4 कर लो, तो अगेन जो वैल्यू आ रही है वो I स्क्वायर आर आ रही है P2 की भी दूसरे कंडीशन में। तो पहले में I स्क्वायर आर थी, दूसरे में भी I स्क्वायर आर है, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब पहला वाला ऑप्शन करेक्ट था। देखो क्या मतलब है ना, कि जितने भी क्वेश्चन हमने लिए थे लगभग सारे के सारे क्या बन रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा। तो ऐसा आपके साथ एग्जाम में नहीं होगा। क्लियर, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे ही हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के, अगला सेशन हमारा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, तो उसमें बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, ठीक है, हमारे पास आपके पास
जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनमें से जो बेस चीज मैं पूछ रहा हूं भाई वो क्या बता दे रहा हूं आपको, पहले ही उस पर ध्यान देना ना कि मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इस पे ध्यान दे देना। और मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, मोशन बेसिकली नहीं बोलोगे, इफेक्ट ऑन, ठीक है, इफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर आप ध्यान दे देंगे, ठीक है। इन दो चीजों पे आप अच्छे से पढ़ के आएंगे, इस पे बेस्ड में प्रॉब्लम्स अच्छे करवाऊंगा। क्लियर। बाकी जो बच्चे अभी तक टेस्ट में नहीं इनरोल हुए हैं प्लीज मेक श्योर टू इनरोल, बिकॉज आपके लिए ही वो सारी चीजें हैं। और अगर आप अभी कूपन कोड यूज करते हैं दिवाली तो यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एज मच एज पॉसिबल। क्लियर। 399 है, आई होप वो 360 के आसपास चला जाएगा। बाकी ज्वाइन करने के लिए रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर लो, और इस सेशन की पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अभी कल वाले भी सेशन की मैं अपलोड कर चुका हूं अभी, और यहां से भी ये सेशन आ जाएगी टेलीग्राम में, दोनों एक साथ ही मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं, रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर लो, रैंकर्स एनटीएससी, वहीं पे जाने के बाद आपको चीजें मिल जाएंगी, जितने भी मटेरियल्स हैं, क्लासेस की नोटिफिकेशंस हैं, हर एक चीजें वहीं आपको मिलती हैं। तो हर एक चीज वहीं से एक्सेस करिए और मजेदार तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। बाकी कोई भी चीजें अगर आप फेस कर रहे हो तो यू आर फ्री टू आस्क इन चैट बॉक्स, इन कमेंट बॉक्स, है ना, आपके ऊपर है आप कैसे पूछते हैं। मेक श्योर टू आस्क ईच एंड एवरी डाउट, बिकॉज डाउट ही ऐसा शब्द है जो आपको पीछे करता है आपको एग्जामिनेशन में। क्लियर। तो बाकी इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, मैं वो बता दे रहा हूं, क्योंकि मेक श्योर अगर आप उनको नहीं ध्यान से पढ़ते हैं तो फंस जाएंगे आप। पहली चीज जो सबसे जरूरी है कि वो फॉर्मूला पढ़ लें आप अच्छे से, और कंडक्टर के रेजिस्टेंस, कंडक्टर और रेजिस्टेंस का रिलेशन याद रख लें अच्छे से। क्लियर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन तो बच्चे को पता होता है। फॉर्मूला कहने का मतलब पावर के जितने भी फॉर्मूले हैं, हीट डिसिपेटेड के जितने भी फॉर्मूले हैं, हर एक फॉर्मूला कहां कौन सा यूज करना है ये जरूर आपको पता होना चाहिए। कि V और R का मुझे डाटा गिवन है तो मैं V वाला और R वाला ही लगाऊंगा। क्लियर। ये दो चीजें अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर। तो भाई ऐसे ही बस जो भी चीजें हो आप पूछ सकते हो, बाकी मजेदार तरीके से पढ़ाई करते रहें यार। और बस अपना जो भी डाउट है जरूर कमेंट करके बताओ कि भैया ये सेशन ऐसा था, मुझे कुछ और चीजें चाहिए और थोड़ा सा डीप में बताइए। और नए बच्चे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आप विजिट करिए, वहां पे सारी प्लेलिस्ट रेडी है आप सभी लोगों के लिए। एक एक प्लेलिस्ट ओपन करो, एक एक चैप्टर को पढ़ते जाओ और बस मजेदार तरीके से पढ़ाई करते रहो। क्लियर। मजेदार तरीके से यार अपना ख्याल रखो, मौसम बदल रहा है, थोड़ा सा घर में सेफ रहे, है ना। मेरी खुद तबीयत खराब है बट मैं आपको चीजें करा रहा हूं, क्योंकि वी हैव प्रॉमिस्ड, है ना, कि हम कराएंगे तो मैं करा रहा हूं। क्लियर। चलते हैं भाई, मिलेंगे कल अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, लव यू ऑल फैमिली एंड जय हिंद।